सभी दोस्तों को जनक शर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज सीता का सीता माता का पति धर्म, श्री सीता जी का पतिव्रत्य के बारे में चर्चा करेंगे। श्री सीता माता अतिशय सरल है, प्रेम की मूर्ति है। श्री सीता जी का पतिव्रत धर्म अनुपम है। श्री सीता जी महान पतिव्रता है। श्री सीता जी का संयम, श्री सीता जी की सरलता, श्री सीता जी का पतिव्रत्य जगत में अन्य जगह देखने को भी नहीं मिलेगा। संत एकनाथ महाराज ने वर्णन किया है कि जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका जाने को तैयार हुआ, तब उन्होंने राम जी से कहा था कि महाराज, मैंने माता जी को कभी देखा नहीं है। लंका में देव गंधर्वों की अनेक स्त्रियां हैं, उनमें मैं सीता जी को पहचान सकूं, ऐसा कोई लक्षण बताएं। रामचंद्र जी ने सीता जी के कितने ही लक्षणों का वर्णन किया। वे बहुत गोरी हैं, उनके केश बहुत सुंदर हैं, उनकी आंखें अति दिव्य हैं। पर हनुमान जी ने कहा, महाराज, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो स्त्री के सम्मुख नहीं देखता हूँ। शरीर के लक्षण में मैं ध्यान नहीं रखता, मैं किसी दिन शरीर का सिमरण भी नहीं करता हूँ। ऐसा हनुमान जी ने श्री राम जी से कहा। शरीर का चिंतन करने से काम जगता है, काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी पुरुष आत्मा दृष्टि रखते हैं। ज्ञानी महापुरुष कभी किसी के शरीर का स्मरण चिंतन नहीं करते, इसलिए काम कभी उनको त्रस्त नहीं कर सकता। पुरुष स्त्री के अथवा स्त्री पुरुष के देह का जब तक स्मरण न करे, तब तक काम भाव नहीं आता। देह दृष्टि रखने से काम आता है। शरीर सुंदर है, इस कल्पना से ही काम का जन्म होता है। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा कि शरीर के लक्षण में ध्यान में नहीं रखता, आप श्री सीता जी का ऐसा कोई लक्षण बताए जिसे मैं याद रख सकूं। तब प्रभु ने हनुमान जी से कहा, वे जहाँ होंगी वहाँ मेरा ध्यान करती होंगी, मेरा नाम जप करती होंगी। हनुमान सीता जहाँ विराजती होंगी, उस घर की दीवारों में से भी श्री राम श्री राम श्री राम की ध्वनि निकलती होगी। वे मेरे वियोग में मेरे नाम का सतत जप करती हैं और मेरा ध्यान करती हैं। वे यदि जंगल में भी हो तो वृक्ष में से श्री राम श्री राम श्री राम की ध्वनि निकलेगी। वे ही सीता जी हैं, ऐसा जानना। जहाँ जहाँ पंच महाभूत राम नाम का जप करें, समझना कि वही सीता जी हैं। हनुमान जी ने इन्हीं लक्षणों से सीता जी को अशोक वन में पहचाना है। श्री सीता जी का राम जी में अतिशय प्रेम है, अतिशय निष्ठा है तथा उनमें अतिशय प्रेम है। श्री सीता जी का पति पत्नी धर्म अलौकिक है। जब रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया था लोगों के कहने पर, तो जब रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग करने के लिए निश्चय किया, तब सीता जी को वन में छोड़ आने के लिए उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी सीता को रथ में बैठाकर वन में ले जाते हैं। वन में सीता जी रथ से उतरती हैं। सीता जी को साष्टांग वंदन करते हुए लक्ष्मण जी को धैर्य नहीं रहा। लक्ष्मण जी महान वीर हैं, परंतु माता जी का वंदन करते हुए वे बालकों की तरह, बच्चों की तरह रोने लगे। माँ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, तुम क्यों रोते हो?
तब लक्ष्मण जी ने सारी कथा सुनाई और कहा, प्रभु ने इस रीत से लीला करने को मुझे आज्ञा दी है। माता जी यह सुनकर स्तंभ रह गई, अतिशय व्याकुल हो गई, परंतु धीरज रखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, प्रभु ने जो कुछ किया है वह ठीक ही किया होगा। मेरे पतिदेव जो कुछ करते हैं वह उचित ही करते हैं। पति की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, परंतु मुझे दुख यह है कि कोई ऋषि मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया, तो मैं क्या उत्तर दूंगी। लक्ष्मण, पति के त्याग दिए जाने के बाद अब मुझे जीवन का क्या करना है, परंतु मुझे आत्महत्या नहीं करनी, कारण कि मेरे पेट में मेरे पतिदेव का चैतन्य है, सूर्यवंश का बीज है। लक्ष्मण, मेरा जीवन दुख सहन करने के लिए ही है, मेरी चिंता न करो, ऐसे ही सत्य मानो। लक्ष्मण, मेरे ऊपर उनका कितना प्रेम है ये मैं जानती हूँ। मेरा त्याग किया है इसका मुझे बहुत दुख नहीं है। मुझे तो चिंता तो इस बात की होती है कि अब उनकी सेवा कौन करेगा। वे किसी स्त्री से अटकते नहीं, आंख ऊंची करके कभी किसी स्त्री के सामने देखते नहीं। मुझे चिंता उनकी है, उनकी सेवा की क्या कहूँ लक्ष्मण। आज तक मैंने किसी को नहीं कहा, तुमसे कहती हूँ। रात्रि के समय जब उनके चरणों की सेवा करती हूँ तभी उन्हें निद्रा आती है। अब उनको किस प्रकार निद्रा आएगी। लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भाई के चरणों की सेवा मैं तुमको सौंपती हूँ, उनकी सेवा करना। राम जी भले ही त्याग करें, परंतु सीता जी के मन में राम जी के प्रति तनिक भी कुभाव नहीं है। इस प्रकार पति के लिए सीता जी का प्रेम अनन्य है। ओम साई राम।